सो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। मैं कपिल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूँ द कपिल वशिष्ठ शो में। और आज हमारा एपिसोड 4 है। हेलो अंकुर, हेलो अंजलि, हेलो मम्मी, हेलो मैं तेरी सोनी, हेलो हेलो हेलो। हेलो पापा, हेलो। हाय 143, हेलो अनिल, हेलो भाई, हेलो। रिक्वेस्ट आई है अंकुर। अंकुर सॉरी भाई, अभी मैं आपको ऐड नहीं कर पाऊँगा। एक्चुअली आज हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट का लाइव इंटरव्यू है, तो हम उन्हीं को ऐड कर पाएंगे। हेलो नीतुल पाटीदार, हेलो हेलो। हेलो हिमेश। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जिनका नाम है नीरज शर्मा, और जिन्होंने काफ़ी सीरियल्स में काम किया है, काफ़ी फिल्म्स में उन्होंने काम किया है, काफ़ी टीवी एडवर्टाइज में उन्होंने काम किया है। तो आज वो हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके कई तरीके के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और बिल्कुल जो सीरियल्स की दुनिया में वर्क कैसे होता है, तो वो सब चीज़ों के बारे में हम उनसे जानेंगे। और तो गाइस, आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये लाइव वीडियो आप शेयर करें। जितना शेयर करेंगे, जितने लोग जुड़ेंगे, उतना अच्छा रहेगा। और काफ़ी कुछ जानकारी मिलने वाली है आज हमको, बिल्कुल एक्टिंग से रिलेटेड बिल्कुल हम लोग लेंगे। और नीरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में हम उनको जोड़ेंगे हमारे साथ। हेलो सोनू तिवारी, हेलो हेलो। तो आज बहुत सी चीज़ों का हम लोग देख पाएंगे कि किस तरीके से सीरियल्स की शूटिंग होती है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। वो किन फिल्मों में काम कर चुके हैं उस बारे में वो हमें बताएंगे, और उनकी आने वाली फिल्म्स के बारे में वो हमें बताएंगे। तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस थोड़ी देर में हम उन्हें जोड़ते हैं, मज़ा आएगा दोस्तों। और आज हमारा बिल्कुल सक्सेसफुल, आज हमारा चौथा एपिसोड आ रहा है, और आने वाले टाइम पर और बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हैं, और बहुत से ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिन्हें आप जानते भी हैं, तो उनसे हम लोग आप लोगों को रूबरू कराएंगे और बस चिट चैट करेंगे। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपने सवाल आज आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल नीरज जी अब उनका भी जवाब देंगे। बस थोड़ी देर में हम उन्हें ऐड करते हैं यहाँ पर। वैसे वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बस थोड़ी देर में वो ऐड होंगे। सोनू हेलो, थैंक यू फॉर हार्ट्स। गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग। सो दोस्तों, आप एक्टिंग से जो भी एक्टिंग, अच्छा आप लोग जो ऐड हैं उसमें एक्टिंग में इंटरेस्टेड कौन है जो आज की नॉलेज लेना चाहता है? बिल्कुल हमको रिक्वेस्ट आ चुकी है और हम ऐड करेंगे अभी कुछ ही देर में। बस नेटवर्क इशू लग रहा है। एक्टिंग से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आज आपको जानने मिलेंगी।
कैसे क्या शुरुआत कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपने कैरेक्टर को निभा सकते हैं। तो बिल्कुल इन सब के बारे में आपको जानकारी होगी। अ, नीरज सर, आप दिख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप नेटवर्क एरिया में हैं। मैं तो नेटवर्क एरिया में। और नेटवर्क इशू, एक बार फिर से रिक्वेस्ट सेंड करिए। कोई बात नहीं, जुड़ जाएंगे, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता रहता है, हर एपिसोड में होता है। सो बिल्कुल अनिल, बिल्कुल एक्टिंग से रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, आपको जरूर जवाब दिया जाएगा। हाँ, वापस से रिक्वेस्ट आई है, अब हम वेट करते हैं। हेलो भैया। हेलो, वेरी गुड इवनिंग कपिल। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं सर आप? बस मैं एकदम बढ़िया हूँ। और जो भी दोस्त हमारे इस वक्त देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। जी जी। बताएं कपिल, और और कैसा कैसा? चल रहा लॉकडाउन पीरियड? बस एक शो यही डिजाइन किया है लॉकडाउन के पीरियड में, लोगों से अपने सेलिब्रिटीज को इंटरेक्शन कराने का, ताकि बस ये चीजें चलती जा रही हैं अभी लॉकडाउन के टाइम पर, अगर ये चीज अच्छी चल रही है तो, क्योंकि इसके अलावा तो अभी कुछ कर नहीं सकते। नहीं, चलो अच्छा है। देखिए, आप लोग जो हैं यंगस्टर हैं और टेक्नोलॉजी सावी हैं, टेक्नोलॉजी जो है काफी जानते हैं, तो उसको यूज भी करना चाहिए। बिल्कुल अब बिल्कुल। मैं अपनी बात करूं तो मैं इंस्टाग्राम ही मानो, मैंने 4 साल पहले जो है वो लॉगिन किया था। उसके जी बाद जी इंस्टा पर मैं आज तुम्हारी वजह से जो है रिएक्टिव हुआ हूँ। अदरवाइज जी जी। व्हाट्सएप और फेसबुक और अदर मीडियम जो है यूट्यूब वगैरह, उनसे फुर्सत नहीं मिलती थी। बिल्कुल। हम्म, बट आजकल क्या हो रहा है कि फेसबुक से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करते हैं, तो मैंने क्या बोला कि इंटरव्यू का जो भी एपिसोड है वो अपन इंस्टाग्राम पर ही चलाते एग्जैक्टली। हैं। जी। सो व्यूवर्स हैं वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ा बताएं। मैं अपने बारे में जो है शुरुआत में अपने इंट्रो से करता हूँ। अ, मेरा नाम। एक जी। सेकेंड है, मेरा। थोड़ा सा आप, हम्म, अगर आप नेटवर्क आए तो, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है नीरज सर दिख नहीं रहे हैं। अच्छा। हाँ, थोड़ा एक ही सा जगह कोई नेटवर्क। लाइटिंग का इशू है क्या? हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क अगर कम आ रहा है इसलिए वो थोड़ा कनेक्टिंग आ रहा है। यार, मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हैं, और हम्म। नेटवर्क इशू ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर क्योंकि दोनों ऑप्शन है एक्चुअली, एयरटेल भी है और जियो भी है। तो जी जी। नेटवर्क का कोई इशू है नहीं। क्या अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है? हाँ मतलब वो क्या है कि वो सर्चिंग होता है ना, वैसा हो रहा है, बस आपका फेस नहीं दिख रहा है। अच्छा, बफरिंग कर रहा दिखता है आई थिंक। जी जी जी। ओके ओके ओके, लेट मी सी। इसकी कनेक्टिविटी अभी। एक बार और जुड़ते हैं यहाँ से कैंसिल करके। सॉरी गाइस, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, बट बहुत जल्दी हम लोग के सामने बहुत सारे एक्सपीरियंस। बस एक बार और वो जुड़ेंगे दोबारा। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल अभी वो सही होकर आएंगे, और बहुत सारी चीजें और अच्छे से शुरुआत हुई थी। बस थोड़ा सा नेटवर्क इशू, लॉकडाउन में इंटरनेट की स्पीड भी अब कम हो चुकी है। हम्म। वापस की रिक्वेस्ट आ चुकी है, जोड़ते हैं हम। आई होप अब जुड़ जाए। यस यस, यस, अब बिल्कुल। बिल्कुल। इट्स फाइन नाउ। चलो, मैंने जियो से एयरटेल पे उसको स्विच किया एक्चुअली, नेट को। जी जी जी। हम्म, जी बताएं सर। देखिए, जो दोस्त जो है मुझे जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, या जिन्होंने मुझे टीवी सीरियल या मूवीज में देखा है,
वो शायद बाय फेस मुझे जानते हो, कुछ मुझे बाय नेम जानते हो, लेकिन मैं अपना इंट्रो सेल्फ करता हूँ। मेरा नाम जो है नीरज शर्मा है, और बेसिकली मैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, जो कि टाइगर सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रणथंभौर नेशनल पार्क जो है वो ज्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड। तो मैं वहां का रहने वाला हूँ, टाइगर सिटी का। और लास्ट 15 ईयर से मैं जयपुर में ही हूँ, और जयपुर में मेरा अपना बिजनेस है। और शुरुआत मेरी बिजनेस से ही थी, क्योंकि कहता ना कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आपको जिसे कहते हैं कि आपका पैशन होता है, या तो उसको आप प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लीजिए, अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ जॉब जो है अपनी अर्निंग के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए वो करना ही होता है। तो मैंने जी। एक्चुअली अपना बिजनेस जो है वो जयपुर में एस्टेब्लिश किया, और उसके बाद फिर मेरी एक्टिंग की शुरुआत भी जयपुर से ही हुई। तो कैसे किस तरीके से स्टार्टिंग हुई आपकी, क्या लगा कि यार मुझे जाना चाहिए, और सबसे पहला जो आपका प्रोजेक्ट था वो क्या था? तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कपिल। एक्चुअली क्या है कि कॉलेज के टाइम पे मुझे जो है कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटी जो हुआ करती थी, जी उसमें जी। पार्टिसिपेट करने का बहुत ज्यादा शौक था। कॉलेज में स्टेज पे चढ़ना और कुछ एंकरिंग करना, और कोई भी जैसे डांस भी होता था अगर, तो डांस इन द सेंस कि ग्रुप डांस जो है, ग्रुप डांस जैसे हमने किया था चप्पा चप्पा चरखा चले उस जमाने में। क्या तो बात है। वो सब, हाँ जी हाँ, तो वो सब मेरे शौक थे उस समय। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, और गाना गाने का भी शौक था, वो भी किया। तो एक्चुअली जो ये शौक था, ये कहीं ना कहीं जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे उस तरफ लेकर गया कि मुझे अपनी क्रिएटिविटी की लाइन में कुछ ना कुछ करना है। सो जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे और कहीं तो मौका मिला नहीं, क्योंकि मैं छोटे शहर से था, सवाई माधोपुर से था, तो वहां पर कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं। लेकिन वहां पर ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का केंद्र था, जहां मैंने अपना ऑडिशन दिया, और एज ए रेडियो अनाउंसर, आरजे के तौर पे मैं वहां सेलेक्ट हुआ। तो रेडियो के माध्यम से फिर मेरी पहचान बनी कि मैं एक रेडियो अनाउंसर हूँ। और वहां से फिर मैं जॉब की तलाश में जयपुर निकल गया। जी जयपुर जाकर मैंने फिर वहां पर आकाशवाणी केंद्र जयपुर ज्वाइन किया। वहां पर रेडियो के माध्यम से पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में हमारे प्रोग्राम जाया करते थे। तो रेडियो के माध्यम से सबसे पहली मेरी पहचान बनी। और जयपुर में रहते हुए मैंने अपना एक स्थायी जॉब था वो भी पाया। और जयपुर में क्योंकि अपॉर्चुनिटीज वहां पर शूटिंग की भी हुआ करती थी, लाइक सीरियल शूट होते थे और मूवीज भी शूट होती थी। तो एक दिन जी मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार चूंकि तुम जो है क्रिएटिव पर्सन हो, रेडियो पर ऑलरेडी काम करते हो, तो अभी जयपुर में जो है वो सावधान इंडिया सीरियल जो है उस समय शूट चल रहा था, कि उसकी टीम आई हुई है, तो एक बार अपना ऑडिशन हम्म। आप दे दो। ठीक है। तो मैं अपने आप को एक उस समय का जो है, क्योंकि देखिए एक्टिंग का कीड़ा जो होता है वो तो शुरुआत से होता है, वो मेरे अंदर था। तो मुझे बार बार वो एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में ले जाया करता था कि कहीं पर भी मुझे कुछ मिलेगा तो मैं उसको ग्रैब करूंगा। तो मुझे जयपुर में रह करके वो चीज मिली, और ऑडिशन जैसे ही मैंने पार्टिसिपेट किया, ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हुआ। और एक बहुत ही छोटा सा रोल था उस साउथर्न इंडिया में, एक टेक्नीशियन का, सीसीटीवी टेक्नीशियन का रोल था। वो मैंने रोल प्ले किया। जब वो मेरा पहला सीरियल था, जब वो टेलीकास्ट हुआ, तो मेरे पास जो है ऑल इंडिया में मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया। तो जब उन्होंने अप्रिशिएट किया, मुझे मोटिवेशन मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा, मैंने कहा यार क्यों ना मेरे लिए जो है शायद यही चीज बनी हुई है। और कहीं ना कहीं मैं अपने छोटे से शहर सवाई माधोपुर से था, तो वहां पर जो है मैं थोड़ा बहुत थिएटर भी किया करता था। तो मुझे लगा, मैंने कहा यार ये अपना पैशन है, और साला ये अपने को बार बार यहीं खींच के ले आ रहा है, इसका मतलब ये कि अपने लिए अपने को इसी को पैशन और इसी को प्रोफेशन बनाना चाहिए। लेकिन जी अपॉर्चुनिटी सीमित थी। तो सीमित अपॉर्चुनिटीज को लेकर के, लेकिन ये ना कि एक स्मॉल स्टेप जब आप उठाते हैं, तो वो आपको फिर दूर तक भी लेकर के जाता है। तो मैंने उसको बिल्कुल। साउथ इंडिया में मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद फिर जो भी सीरियल जयपुर में शूट हुए, लाइक जी टीवी पर एक उस समय चल रहा था बिन कुछ कहे, उसमें मुझे रोल ऑफर हुआ। उसके बाद जी टीवी में एक और सीरियल था राजा बेटा, उसमें रोल मिला। एक एंड टीवी पे मैं भी अर्धांगिनी, उसमें मिला। और एक बिग मैजिक चैनल पर उस समय चल रहा था हम पांच फिर से, जो कि अराउंड 25 ईयर्स बैक एक सीरियल आया करता था हम पांच।
इसमें विद्या ओके। बालन वगैरह हुआ करते थे, उसका रीमेक था ये सीरियल। जी। तो उसमें मुझे रोल मिला और कंटिन्यूटी वाला रोल था, तो उससे मेरी एक पहचान बनी। और जयपुर में जो है वो जी स्टूडियो जो है एस्टेब्लिश हो चुका था, तो वहां पर शूट हुआ करता था। तो मैं दोनों को एक्चुअली मैंने बराबर मैनेज किया, अपने परमानेंट जॉब को भी किया और साथ में एक्टिंग में मैं चलता रहा। लेकिन अब चूंकि मेरी एज और मेरी स्थिति ऐसी थी कि भाई मुझे फैमिली भी मेंटेन करनी थी, ठीक है, जिम्मेदारियां भी थी। तो जी। वो एज जो थी एक यंगस्टर वाली एज होती है, 20 अराउंड या 20 या 25 तक आप जो है मोस्टली बस मैक्सिमम एज की, उस समय अगर आप स्ट्रगल शुरू करते हैं तो आप 10 ईयर्स तक का भी अगर टाइम लेते हैं तो आप एक एस्टेब्लिश कलाकार आप बन सकते हैं, ठीक। लेकिन मेरा काफी टाइम ऑलरेडी निकल चुका था, तो इसलिए मुझे लगा, मैंने कहा यार चलो ठीक है, जयपुर में रह करके अगर जो मैं चाहता हूँ, मेरे अंदर एक्टिंग का कीड़ा है और वो भी जो है वो फुलफिल मेरी हॉबी को कर रहा है, प्लस मेरा जॉब भी चल रहा है, फैमिली मैनेज हो रही है, अर्निंग भी हो रही है, तो वो चीज मुझे कहीं ना कहीं मुझे संतुष्टि दे रही थी। इसलिए मैंने जी। जयपुर में रह करके उतना सब किया जो शायद मेरे काफी दोस्त जो है वो मुंबई में रह करके भी नहीं कर पाए अभी तक। तो मेरे लिए वो अच्छा ऑफर था। बिल्कुल। उसके बाद मुझे मूवीज मूवीज भी ऑफर हुई, जिसमें सुपर 30 थी, और यहाँ तक कि हाउसफुल 4 में भी एक मंत्री का रोल था, अक्षय कुमार के मंत्री का। लेकिन वो एडिटिंग में क्या होता है कि एडिटिंग इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, मूवी मेकिंग मेकिंग का प्रोसेस है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो काट छांट होती है, मूवी जब बड़ी हो जाती है तो वो एडिटिंग में निकाल देते हैं। तो काफी सारे सीन जी। में मेरा जो वो रोल था मिनिस्टर वाला, वो भी एडिटिंग में आउट हो गया हाउसफुल 4 से। बट कोई ना, अभी जैसे वेब सीरीज है अभिषेक बच्चन के साथ, ब्रीथ 2, अमेजोन प्राइम के लिए है, तो वो अभी पाइपलाइन में है, तो आई थिंक वो जुलाई तक वो ऑन फ्लोर आ जाएगी। तो क्या इस तरह बात से है। मेरी शुरुआत रही कपिल, और अब तक का मेरा जो वर्क था वो मैंने बताया। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा मतलब कि सक्सेस बोल रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि मुंबई में रहकर भी वो दोस्त नहीं कर पाए जो आपके पास है, मतलब सक्सेस आपके पास चल कर आई। कि भैया चलो ठीक है, हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा-सा एक्चुअली आप। अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, हाँ, और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि मेरे अंदर ये तो था कि भाई किसी भी काम को अगर मैंने किया तो उसमें मुझे जो है, अगर उसका कीड़ा है, जैसे कि मान लीजिए किसी को पैसा कमाने का कीड़ा है, तो उस बंदे को किसी भी काम को करने में कभी भी शर्म नहीं आएगी, वो छोटा काम भी करेगा और बड़ा काम भी करेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरे मन में ये था कि मुझे एक तो मेरा जो क्रिएटिविटी है, मेरा जो हॉबी है ये, इसको मैं अगर प्रोफेशन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ कि मैं अपनी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकूं। लेकिन जयपुर में जो था वो इतना सब नहीं था, क्योंकि मुंबई में ही सब कुछ होता है, हुँ, तो हुँ। उसके लिए मुझे मुंबई जाना पड़ता। तो मुझे लगा कि नहीं चलो, अभी अपना जॉब भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, तो दोनों साथ साथ मैनेज हो जाएगा। इन बिटवीन जब जी। मुझे रोल ऑफर हुए, मैं मुंबई जाने लगा, फिर अपना शूट करके वापस मैं जयपुर आ जाता। बाकी ऐसी स्थिति में मैं नहीं था, क्योंकि पेरेंट्स भी थे मेरे साथ में कि मैं सभी हुँ, को हुँ। मुंबई लेकर जाता, या फिर मैं अपने लिए 10 साल उनसे और मांगता। तो वो मेरी सिचुएशन एक्चुअली एट दैट टाइम वो थी नहीं, दैट्स व्हाई। जी, जी। चलिए, अच्छा मतलब अब है कि व्यूअर्स जानना चाहेंगे एक्टिंग क्या है? और उसे कैसे सीखा जाता है? या फिर उसको कोई तो यूँ कहते हैं कि इसमें सीखने की कोई बात नहीं होती है, आपको फ़ील करना है। तो इसके बारे में कुछ बताएँ? नहीं कपिल, देखिए इसमें ऐसा है कि जैसे मैं बार बार एक शब्द को मैंने यूज किया अभी, एक्टिंग का कीड़ा, ठीक है। एक्टिंग का कीड़ा, तो राइट। कीड़ा, तो ये जो कीड़ा होता है ना, ये तो आपके अंदर एक सर्टेन एज से, चाहे वो बचपन की एज हो चाहे वो जवानी की एज हो, आपके अंदर वो कीड़ा तो आपका एलिमेंट है और वो आपके अंदर शुरू से ही होगा। जी। आप चाहे शादी में नागिन डांस करें, ठीक है, मतलब कोई भी बंदा जो है, वो भी एक क्रिएटिविटी है एक्चुअली, हर कोई वो नहीं कर पाता है। अगर आज हमसे कोई बिल्कुल, कहे तो हम शायद उस तरह से नहीं कर पाएंगे जिस तरह से कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल, वो उसका बिल्कुल। टैलेंट है, वो उसकी क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो कोई भी कलाकार हो, उसके अंदर उस कला का एलिमेंट तो वो शुरू से होता है कि मुझे इस क्षेत्र में जो है अपना नाम कमाना है। लाइक जैसे जी। किसी को लगता है कि भाई शुरू से कि नहीं यार, मेरा सपना है कि मैं तो पूरे जिले पे राज करूं, तो मैं तो आईएएस की तैयारी करूंगा, कलेक्टर बनूंगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये भी एक कीड़ा होता है एक्टिंग का, और ये आपको बार बार कि नहीं मुझे बड़े पर्दे पे आना है, मुझे छोटे पर्दे पे आना है, मुझे पूरी दुनिया जाने, मुझे पूरे देश मुझे देखे, मुझे सुने। रेडियो का पैशन हुँ, होता है, हुँ। टेलीविजन का पैशन होता है, बड़े पर्दे का पैशन होता है। तो ये एलिमेंट तो आपके अंदर होता है, लेकिन क्योंकि अगर किसी ने कभी कैमरा फेस नहीं किया है, तो डेफिनेटली उसको अपने आप को पॉलिश करने के लिए, पब्लिकली ऑडियंस के सामने अपनी डायलॉग डिलीवरी करने के लिए, अपने एक्सप्रेशंस दिखाने के लिए,
अपने आप की पॉलिशिंग करनी पड़ती है। तो उस केस में आपको या तो आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर हम लाइफ में देखते हैं, टेलीविजन पर देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, या तो आप जी। उन्हें ऑब्जर्व करके अपने आप एक्टिंग सीखिए। ठीक है, दो ऑप्शन होते हैं। या फिर आप ज्यादा ही आप उसमें अगर इन्वॉल्व होते हैं, तो जैसे एनएचडी में आप जाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं अपने आप को, तो बाकायदा आप थिएटर ज्वाइन कीजिए, वहां से आप सीखिए। लेकिन ये मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से, कोई बंदा एक्टिंग नहीं जानता है, ना वो किसी के सामने पब्लिकली एक्टिंग कर सकता है, ना वो स्टेज पे खड़ा होकर बोल सकता है, ना ही वो कैमरा फेस कर सकता है, और आप उसको जबरदस्ती कैमरे के सामने लाके एक्टिंग करवा देंगे, दैट इज इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जी, एक्टिंग का एलिमेंट आपके अंदर वो होता है। आप होना लाइक चाहिए देखिए, तो। बिल्कुल होना भी चाहिए। और बॉलीवुड में ऐसे हमारे पास उदाहरण है, जो चांदी की चम्मच लेके कलाकार पैदा हुए हैं, काफी बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़े नाम है उनके, लेकिन चूंकि उनमें टैलेंट नहीं है, तो आज वो सुपरस्टार नहीं है। लेकिन जिनके पीछे कोई बैकबोन नहीं है, जिनका कोई गॉड फादर नहीं है, वो बाकायदा अपना थिएटर करते थे। या जैसे जॉनी लीवर साहब हैं, ठीक है, या देवानंद साहब थे, या पुराने जमाने के जितने भी आर्टिस्ट हुआ करते थे, बड़े महान कलाकार सभी, तो वो लोग तो अपना रियल लाइफ में एक्टिंग क्या करते थे, पेन बेचने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की मिमिक्री क्या करते थे, आवाज निकाला करते थे। उन्होंने कहीं एक्टिंग बिल्कुल। सीखी नहीं, लेकिन उनमें जज्बा था कि मुझे, मेरा प्रोफेशन है, मुझे इस तरह से लोग जो है, मैं लोगों को इस तरह से अट्रैक्ट कर पाऊंगा, लोग इस तरह से मुझ पर ध्यान देंगे। तो उन्होंने अपने आप को वैसे पॉलिश कर लिया। पॉलिश करते करते फिर वो अपने कैमरे के सामने आए, और आज वो धुरंधर हो गए, एक्टिंग के महारथी हैं आज वो। तो कुल मिला बिल्कुल। के बात ये कि एक्टिंग आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे ये करना है और मैं ये कर सकता हूँ। फिर उसको बेटर करने के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए आप जो है कहीं से भी आप नॉलेज लीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए। और मैं तो सबसे बड़ी चीज ये मानता हूँ, जैसे मैंने थिएटर किया, कम किया हालांकि, बहुत कम कर पाया, मैं साल 2 साल में थिएटर कर पाया रेगुलरली। लेकिन ये कि हाँ, जी। मैंने ऑब्जर्वेशन ज्यादा किया। मैं बस में जाता हूँ, ट्रेन में जाता हूँ, आज मैं कार से जाता हूँ, लेकिन मैं जहां भी, अगर मैं थड़ी पर भी बैठा हूँ, होटल में भी बैठा हूँ, तो मैं वहां ऑब्जर्वेशन करता हूँ कि यार होटल का मैनेजर कैसे बातें करता है, टैक्सी ड्राइवर कैसे बातें करता है, बस का ड्राइवर कैसे बातें करता है, वो मेरे लिए कहाँ काम आया, ऑटो वाला कैसे बातें करता है। मुझे सीरियल में एक ऑटो ड्राइवर का रोल ऑफर हुआ, तो उस वक्त बड़ी शर्म आ रही थी यार, ऑटो ड्राइवर का रोल करेंगे क्या, लोग क्या कहेंगे यार, यार क्या रोल किया, ड्रेस भी पहननी थी ऑटो ड्राइवर की, ऑटो भी चलाना था। लेकिन शुरुआत थी, और लेकिन ये था कि मैं एक एक्टर हूँ यार, और अगर मैं एक्टर हूँ तो मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन किया ऑटो ड्राइवर को, मैंने रिकॉल किया, मैंने कहा ऑटो ड्राइवर अपने साथ कैसा बिहेव करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, और आवाज भी थोड़ी रूखी भी होती है। तो मैंने उसको जी। ऑब्जर्वेशन किया और अपने अंदर उस ड्राइवर को मैंने उतार लिया बाकायदा, और वो मेरा वन शॉट में ओके हुआ। तो कुल मिला की बात यह है कि आप ऑब्जर्वेशन से भी काफी कुछ सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको प्रोफेशनली कोई ट्रेनिंग की जरूरत हो। मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक तो होना चाहिए एक्टिंग का कीड़ा, और सेकंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा मायने रखती है। एग्जैक्टली exactly. आपने कैरेक्टर देखा, आप उसको खुद कीजिए कि यार वो कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट था यार, उसका बोलने का तरीका बिल्कुल अलग था, वो किस तरह से अपने मूवमेंट कर रहा था यार। आप उसे ऑब्जर्व हम्म, कीजिए कि कभी मुझे रोल ऐसा करने का मौका मिला तो मैं कैसे करूंगा। बिल्कुल। कई लोग जो हैं, कई कलाकार हैं, जैसे परेश रावल जी हैं, वो एक नेता हैं, काफी फेमस नेता हैं, उनका वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा नेताजी का, लेकिन करते हैं, चलो मैं बोल भी देता हूँ। लालू प्रसाद यादव जी का कैरेक्टर जो है, परेश रावल जी, जी जी। बहुत अच्छा निभाते हैं। ठीक है, जबकि वो नेता है और वो अभिनेता है, वो भी लेकिन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन से होता है वो सब कुछ। बिल्कुल। अच्छा। रियल लाइफ और रियल लाइफ क्या डिफरेंट रियल लाइफ और रियल लाइफ में, है? जी। नेटवर्क चला गया। हेलो। हम्म। एक बार और सुनना चाहेंगे, एक्चुअली फिर से वही नेटवर्क इशू आया है। हम्म।
राइट, नेटवर्क इशू फिर से हो चुका है। हेलो। मुझे। हाँ, बिल्कुल हाँ। हम्म, तो वही आंसर दोबारा सुनना चाहेंगे, एक्चुअली नेटवर्क इशू आ गया था। ओके ओके ओके, हाँ नेटवर्क का तो ऐसा ही है। सो जी। कपिल, यू आस्क्ड मी कि है ना, रियल लाइफ और रियल लाइफ, राइट, व्हाट इज द डिफरेंस? या। हाँ, तो एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। रियल लाइफ में जो है, आप किसी भी कैरेक्टर को शॉर्ट टर्म के लिए जीते हैं, और आपको पता होता है कि मुझे क्या कैरेक्टर जीना है, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में आपको कब क्या कैरेक्टर प्ले करना पड़ जाए, ये कोई नहीं जानता। बिल्कुल। नेक्स्ट मोमेंट आपके साथ क्या होगा, इसे हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। हालांकि रियल लाइफ जी। में हम लोग जो है, शुरुआत से, ये मानिए जब हमारा बर्थ होता है, हम तभी से अपना रोल प्ले करना चालू कर देते हैं। एक बिल्कुल। शुरुआत शुरुआत हमारी संतान के रूप में होती है, तो हम बेटा बेटी जो भी हैं, उसके रूप में हम अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। वो आजीवन चलता है हमारा। उसके बाद हम भाई का बहन का रोल प्ले करते हैं, जैसा भी हमारा जेंडर है, लड़का है लड़की है, उसके अनुसार अब एक वाइफ का हस्बैंड का रोल प्ले करते हैं, माँ बाप का रोल प्ले करते हैं। तो एक्चुअली वो रियल लाइफ में ये सब रोल चलते हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर जो है, ये तो इम्पेक्ट डालते हैं रियल लाइफ पे कि हमारी सिचुएशन क्या है। कई बार होता है हमें रियल लाइफ की वजह से रियल लाइफ से फिर से नेटवर्क। हाँ कपिल, आर यू गेटिंग मी? या बिल्कुल वही नेटवर्क इशू आ जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी नहीं इधर बराबर से आ गया। एक्चुअली, हाँ इधर से हाँ इश्यू हाँ। नहीं है। एक्चुअली कपिल, जी। रियल लाइफ और रियल लाइफ में मैनेज करना ही सबसे बड़ी सफलता है, देखा जाए तो। जी। जी। कई लोग जो है वो रियल लाइफ की वजह से रियल लाइफ से दूर हो जाते हैं, अपने रियल रिलेशंस जो है उनसे दूर हो जाते हैं। और कई बार रियल लाइफ को जीने के लिए लोग अपनी रियल लाइफ में जाना चाहते हैं, लेकिन उससे दूर हो जाते हैं। तो जी। आपको इन दोनों के बीच में एडजस्टमेंट करके चलना होता है बिल्कुल कि मैं बिल्कुल। जो है, मुझे अपना रोल रियल लाइफ में ही प्ले करना है, एज ए सन, एज ए डॉटर, एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ, एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर। यानी कि रियल लाइफ में भी आप अपना रोल ईमानदारी से प्ले करते चलिए, और साथ ही साथ आप रियल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप उसको ही मैनेज करके चलिए, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, वो आपको पहचान दिला रहा है, वो आपको पैसा दे रहा बिल्कुल। है। यस कपिल। अच्छा, अभी जैसे कि आपने बताया कि आप सवाई माधोपुर से हैं, राइट? तो और आपने मुंबई फिल्म लाइन में इतना काम किया है, तो आपके अपने शहर और आपके जो अपने लोग हैं, तो वो आपके प्रति क्या रिव्यू रहता है उनका कि यार हमारा एक पहचान का बंदा है जो फ़िल्म इंडस्ट्री में है, फ़िल्मों में काम करता है और रहता भी हमारे ही बीच है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, देखो कपिल, जी। कहीं ना कहीं ये चीज जो है इम्पेक्ट तो करती है अपने आप पर हुँ। भी और अपने शहर पर भी। और जाहिर सी बात है, दोस्तों का प्यार जो है, यानी कि बचपन स्कूल में जब से मैं था, स्कूल के दोस्त से लेकर कॉलेज के दोस्त तक, सभी लोगों से मैं आज भी मिलता हूँ, और आज भी मेरे बीच के हैं वो लोग, और सभी से वो उसी तरह से मेरी बातें होती है। और जिन लोगों के पास मेरे कांटेक्ट नंबर नहीं है, वो मुझसे कांटेक्ट नंबर मांगते हैं, मैं सबके साथ कांटेक्ट नंबर भी शेयर करता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं डाउन टू अर्थ एक्चुअली, क्योंकि अपने शहर में है, सब कुछ है। और देखिए, ये जो प्रोफेशन होता है अपना, एक्टिंग से रिलेटेड या क्रिएटिविटी से जी। रिलेटेड, इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। अनसर्टेनिटी इसमें बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो जी। कभी भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम, पहली बात तो सोशल एलिमेंट हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं। हमें अपने दोस्तों के बीच में रहना है, अपने रिश्तेदारों के बीच में रहना है, इसी समाज के बीच में रहना है। तो कभी भी अपने रिश्तों से दूर नहीं होना चाहिए अपने प्रोफेशन की वजह से। उनके साथ आप जी। तालमेल बिठा के चलिए, वो आपके साथ संपर्क में रहकर गर्व भी महसूस करेंगे, दे विल फील प्राउड। और वो सब लोगों को बताएंगे कि आप कैसे इंसान हैं, आप कैसा आपका व्यक्तित्व है। तो इन सब के लिए जरूरी है कि आप उनसे कनेक्ट रहें, उनसे दूर मत होइए आप। ये मेरी सभी को सलाह है।
कि आप उन्हें जी, रेस्पॉन्ड कीजिए बाकायदा, क्योंकि वो आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं। वो आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस वो चाहते हैं आपसे कनेक्टिविटी बने रहे। तो वो कनेक्टिविटी बिल्कुल। लगातार बनी रहनी चाहिए। सुपर 30 में आपने बोला कि आप थे उसमें और हमने भी देखा था आपको बिल्कुल, बाकायदा फ़िल्म में। तो उस शूटिंग के दौरान की कुछ यादगार पल या ऋतिक सर के साथ जो आपने काम किया, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मेरा सौभाग्य है कि इतने लोगों में मेरा जो है वो सिलेक्शन हुआ ऑडिशन में। जी, ऋतिक के साथ काम करने का। ऋतिक एक सुपरस्टार हैं, सब जानते हैं उन्हें। और वो मई जून का समय था जब शूट चल रहा था। जयपुर के पास है सांभर। सांभर में जो पटना सिटी का सेट बनाया गया था, सांभर कस्बे में पटना शहर का सेट बनाया हुआ था, और वहां जी, पर ये शूटिंग थी, और मई जून में शूटिंग चल रही थी उसकी। तो सबसे पहले तो मैं तारीफ करूंगा कि मैंने जिन कलाकारों के साथ, जैसे अक्षय कुमार हैं, ऋतिक रोशन है, अभिषेक बच्चन है, इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो मैंने देखा कि इनमें जो है सबका अपना अपना नजरिया होता है, लेकिन मैंने जो फील किया मई और जून के महीने में, पसीने में लथपथ ऋतिक रोशन जो है पूरी मेहनत से अपना 100% दे रहे थे हर शॉट में। और बंदा जो है बिल्कुल डाउन टू अर्थ है इस मामले में, कि भाई अपने को आर्टिस्ट के मामले में। जैसे उनके साथ एक नई हीरोइन थी, मृणाल ठाकुर। तो बिल्कुल। उनको कभी उन्होंने ये जाहिर नहीं कहा कि मतलब कि वो न्यू कमर है। इवन जब मैं उनके साथ उनसे मिला, तो उन्होंने जो मेरे साथ ट्रीटमेंट किया, जो मेरी यादों में हमेशा रहेगा, वो ये था कि मई जून की गर्मी में जब जैसे ही कोई शॉट ओके होता, तो वहां पर क्या मूवेबल एसी हुआ करते हैं, जो कि जी, एयर प्रेशर देते हैं, कूल्ड एयर का। हाँ जी, हाँ जी सर, कंटिन्यू। हाँ हाँ कपिल। तो मेरी एक्चुअली यादों में ऋतिक रोशन के साथ जो सीन रहा वो ये था, रियल लाइफ का, कि जब गर्मी का टाइम था और पसीने से लथपथ ऋतिक रोशन की तरफ वो कूल वेंट जो था वो किया गया एसी का, तो उन्होंने बाकायदा जो स्पॉट बॉय था उससे कहा कि भाई, मेरे तरफ इशारा करते हुए, कि इनके लिए भी वो लगाइए आप एसी। तो पूरी टीम ने देखा कि भाई ही इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, वो भी कलाकार हैं, कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो, या आप उनके लिए भी उन्होंने मेरे सामने कहा कि जैसा ट्रीटमेंट आप मुझे कर रहे हैं वैसा आप इनके साथ भी कीजिए। यानी कि ऋतिक रोशन का जो अच्छा मुझे सबसे बढ़िया लगा कि बंदा जो है अपने को आर्टिस्ट के साथ भी बिल्कुल फेमिलियर बिहेव करता है, फैमिली ट्रीटमेंट करता है। ये बिल्कुल फील नहीं होने देता कि आप एक छोटे आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट जी, मतलब कि आप एक आर्टिस्ट हैं और आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। दैट्स इट। तो वो काफी अच्छा मुझे लगा और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी, वो काफ़ी मूवी भी बहुत बढ़िया थी और मतलब डिफरेंट कैरेक्टर, एक क्रिश की जो छवि बनी हुई थी और एकदम से आनंद का कैरेक्टर निभाना हाँ और उस लैंग्वेज को सीखना। बिल्कुल। हाँ, एक ग्लैमरस हीरो से एक बिल्कुल जिसे कहते हैं एक साधारण से व्यक्तित्व को जीना, बिल्कुल। उस कैरेक्टर को प्ले करना एक और चैलेंजिंग रोल था ऋतिक जबकि के लिए। जबकि हम जानते हैं कि आनंद जी को तो हमने असली में भी देखा है, लेकिन वो उस कैरेक्टर को इतना अच्छा निभाया उन्होंने कि हमें लगा कि नहीं, ये आनंद जी हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी, और उस फिल्म का एक डायलॉग है ना, वो जिसके बेस पर पूरी फिल्म सेंट्रलाइज थी, केंद्रित थी, आज कि राजा का बेटा जो राजा है, नहीं बनेगा। हाँ, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। बहुत तो शॉट। एक्चुअली बात सही भी है बिल्कुल। तो ऋतिक रोशन एक्चुअली वो चीज डिजर्व करते हैं, ये हम भी कहते हैं कि भाई सुपरस्टार होना बिल्कुल। वो डिजर्व करते हैं। और तुरंत डिफरेंट, जैसे ही सुपर 30 खत्म हुई और उनकी मूवी आ गई वॉर, जिसमें उनका हाँ, डिफरेंट लुक था। डिफरेंट लुक था बिल्कुल। तो एक्चुअली बहुत। एक कलाकार की यही पहचान है बिल्कुल, कि वो उस करेक्टर में पूरी तरह से ढल जाए। तो बस ये होता है। इसलिए आप जब स्क्रिप्ट जब आप पढ़ते हैं ना, तो मेरा एक गाइडेंस है एक्चुअली, कि आप स्क्रिप्ट को जब पढ़ें तो अपने जहन में उस कैरेक्टर को आप उतारें अच्छी तरह से। इस कैरेक्टर को मुझे कैसे प्ले करना है, जी, क्योंकि हर कलाकार का अपना नजरिया होता है, परफेक्ट कोई भी नहीं होता। लेकिन हाँ, परफेक्शन लाया जा सकता है डिफरेंट बिल्कुल, डिफरेंट तरीके से। जैसे अमरीश पुरी साहब की आवाज में ही परफेक्शन था। बिल्कुल। हम्म। तो जैसे सुपर 30 में आपका क्या कैरेक्टर था ऋतिक जी के साथ? एक्चुअली फ़िल्म का वही आपने जैसे बताया कि कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसके कारण कुछ सीन तो काटने पड़ जाते हैं।
तो जो आपका कैरेक्टर था वो क्या कैरेक्टर था उनके साथ? एक्चुअली मेरा एक ब्रोकर का सीन था उसमें। ऋतिक रोशन जब अपना खुद का कोचिंग स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो जी, जी। एट दैट टाइम जो है वो अपने घर का सामान जो है वो बेचते हैं। ठीक है, जिनमें कंप्यूटर वगैरह होता है, मोटरसाइकिल होता है, साइकिल वगैरह, वो सब चीजें। तो जी, मेरा एक ब्रोकर का रोल था, जिसमें मैं उनसे वो परचेज वगैरह करता हूँ। एट दैट टाइम फिर हमारा इंटरेक्शन भी होता है आपस में। मैं उन्हें पैसे देता हूँ, वो मुझे रजिस्ट्री के कागजात देते हैं। फिर हीरोइन का आना होता है एकदम से, और फिर वो काफी इमोशनल एक सीन क्रिएट होता है। तो जी। उस सीन में था मैं। तो जैसे मैंने देखा था, आपने एक पोस्ट भी डाला था कि जब आप सुपर 30 थिएटर में देखने गए थे, और कुछ आपके फ्रेंड्स वगैरह थे जिन्होंने वो सीन देखा, और उस टाइम का कुछ माहौल अलग हो चुका था, तो उस बारे में कुछ बताएं कि ये तो भाई एक, हमारा एक नीरज है। बिल्कुल। एक्चुअली कपिल, होता क्या है कि मैंने बताया ना कि एक्चुअली फिल्म मेकिंग होने के बाद में एक अनसर्टेनिटी ये भी रहती है कि यार एडिटिंग में, क्योंकि अच्छे अच्छे कैरेक्टर, अच्छे अच्छे बड़े से बड़े स्टार का रोल भी जो है वो कट हो जाता है उसमें, या शॉर्ट हो बिल्कुल। जाता है। ठीक है। तो मेरे मन में भी कहीं ना कहीं वो एक ख्याल रहता है कि यार जो है हमने शूट तो कर लिया, लेकिन ऐसा भी होगा क्या कि एडिटिंग में वो उसको नहीं हटा दिया जाएगा, जैसे हाउसफुल 4 में से उसको हटा दिया गया। ठीक है, क्योंकि जी, और मेरा नहीं हटाया, हाउसफुल 4 में एक्चुअली काफी लंबे शॉट थे, जिनमें मुंबई के काफी आर्टिस्ट थे हमारे साथ में, जो कि जाने माने आर्टिस्ट थे और जिनको सब जानते हैं बहुत अच्छे से। उनके रोल भी उसमें से कट कर दिए गए हाउसफुल 4 में से, क्योंकि जी, फिल्म की लेंथ की वजह से। तो मैं एक्चुअली उससे पहले केवल मैं शूट का डालता हूँ। बाकी ये नहीं डालता मैं कि भाई मैं उसमें शोर में दिखाई दे रहा हूँ। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ, अभिषेक बच्चन के साथ मेरा बाकायदा प्रीत 2 वेब सीरीज में है सीन, ठीक है, एज एन इंस्पेक्टर। लेकिन उसको जब तक मैं खुद ना देख लूं, तब तक मैं उसको सोशल मीडिया पे या कहीं वायरल नहीं करूंगा। ठीक। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जैसे मूवी रिलीज हुई सुपर 30, मैं थिएटर में नहीं गया, लेकिन मेरे फ्रेंड्स गए थे देखने। तो वो जी, गए तो उन्होंने वहां देखा। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे वो सीन जो है उसने कहा कि मैंने थिएटर में बड़ा रिस्क लेकर के तुम्हारा ये पिक जो है मोबाइल से लिया। थिएटर वाले मुझ पर हावी हो गए कि मैडम आप फोटो क्यों ले रहे हो आप। तो मैंने कहा कि मेरा दोस्त आ रहा है पर्दे पे, मैं क्यों नहीं लूंगी, पिक की है। तो एक्चुअली हाँ, तो उसने बंदी ने रिस्क लिया, और उसने मुझे जी, टेग जी। करते हुए डाला कि हे नीरज, आई सा यू इन दिस मूवी सुपर 30, टेग यार, किया मुझे। तब जाके मुझे लगा, मैंने कहा यार बाकायदा अपन यार दिखाई तो दिए मूवी में, इसका मतलब यार, और अपना सीन है उसमें। तो वो चीज जी, एक्चुअली कहीं ना कहीं अपने ऊपर असर डालती है कि हाँ यार, ये चीज मायने रखती है। और उसमें एक्चुअली उसको देखने के बाद फिर मैंने अपना पोस्ट शेयर किया कि मैं उस मूवी में बिल्कुल, हूँ, और आप जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो कोई एक आधा कोई फ़िल्म का अच्छा-सा डायलॉग जो बिल्कुल आप किसी एक आर्टिस्ट की या तो मिमिक्री करते हैं या आपका सेल्फ का कोई डायलॉग हो, तो हमारे व्यूअर्स को आपका एक डायलॉग ज़रूर सुनना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स। देखिए, डायलॉग तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अपनी लाइफ से कनेक्ट होता है ना डायलॉग, कीजिए, जिसका असर रियल लाइफ पर भी होता है, वो जी, ये है, रईस मूवी का डायलॉग है कि अम्मी जान कहती हैं कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और ये बात सही भी है कि आप कुछ बिल्कुल। भी करें, पूरे दिल से करें आप। और बस ये है कि हाँ, तुमने बार बार मुझसे एक बात पूछी कि एक्टिंग के मामले में गाइडेंस की, तो मैं जो भी व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आप जो है एक सर्टेन टाइम पीरियड जो है वो लेकर के चलें कि मुझे, मेरी एज ये है और मुझे इस एज तक एक मुकाम हासिल करना है। ठीक है। उसके बाद अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो आप बाकायदा अपनी जिम्मेदारियों को फिलफिल करते हुए जहां से भी आप अपना काम कर सकते हैं, आप उसको बाकायदा जारी रखें। क्योंकि आपके अंदर टैलेंट है, तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप अपने ऑडिशंस जो है वो कास्टिंग डायरेक्टर्स को आप भेजते रहिए, जी। कनेक्शन में आप रहिए। जहां भी ऑडिशन होते हैं आप वहां पर अपियर होइए, ऑडिशन में आप पार्टिसिपेट कीजिए। टैलेंट है तो डेफिनेटली आपको कभी ना कभी मौका मिलेगा, इसकी श्योरिटी है। एक व्यूअर का कमेंट आ रहा है कि एक डबिंग अमरीश पुरी की गई, अमरीश पुरी जी का एक डायलॉग हो जाए। अमरीश पुरी जी का डायलॉग, अच्छा। चलो, अमरीश पुरी जी का डायलॉग जब व्यूवर्स ने डिमांड की है तो दे ही देते हैं। जी, एक मूवी है, काफी पुरानी है, सौदागर। उसमें अमरीश पुरी और गुलशन ग्रोवर, वो दोनों बैठे हैं, और उसमें राजकुमार और दिलीप कुमार साहब दोनों महान अभिनेता रहे। तो उन दोनों के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं, अमरीश पुरी और गुलशन ग्रोवर।
तो अमरीश पुरी जी जो है वो बोलते हैं गुलशन ग्रोवर से, गुलशन ग्रोवर का नाम होता है मणिराम। अमरीश पुरी का डायलॉग कुछ इस तरह था उसमें, मणिराम गढ़ के पीछे की जमीन देखी ना तने, उसमें 4 गज का टुकड़ा लकीर मार के रखा है मैंने। तो इस तरह से एक्चुअली मेरा मेरा शौक रहा है मिमिक्री करने का। वेरी नाइस। और ये कमेंट हमें किया था अनिल बेरवा जी ने। थैंक यू सो मच अनिल। अच्छा, एक फनी हाँ, क्वेश्चन। अनिल 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 एक्चुअली थिएटर करता है, और काफी इसने भी मुझसे जो है जानने की कोशिश की कि सर कैसे क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। और जी जी। मुंबई में हम साथ भी रहे हैं, इसलिए आई थिंक ही इज अनिल। आई नो। चलो, एक फनी क्वेश्चन कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किसी लेडी एक्ट्रेस के साथ कोई सीन है आपका, और मतलब लव सीन, और फिर आप जब घर पे आते हैं और भाभी को बोलते हैं कि आज तो यार ऐसा हुआ हमारे सेट पे, आज ऐसा सीन शूट हुआ है, तो भाभी का क्या रिएक्शन रहता है? वैसे अभी ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि कोई ऐसा ज्यादा कोई सीन हुआ हो। ठीक है। हाँ और हाँ। क्योंकि अपना जो प्रोफेशन है वो ऐसा ही है कि उसकी डिमांड अगर होती है जी जी तो वो सब करना भी पड़ता है, लेकिन हाँ एक दायरा होता है कि आप उस दायरे से आप बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है। जी। और बिल्कुल जहां तक है ये देखिए प्रोफेशन का हिस्सा है। ठीक है। लेकिन आप अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार हैं, तो आपको इन चीजों में घबराने की जरूरत नहीं है, और आपको पता रहता है कि भाई आप पर एक दूसरे का ट्रस्ट बना हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी पिक्स वगैरह तो हम शेयर करते ही हैं एक दूसरे के साथ में, को आर्टिस्ट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ऐसा अभी तक कोई सीन ऐसा आया नहीं है कि मतलब कहीं कोई बुरा लगे फैमिली में किसी को। बिल्कुल। अच्छा, बीच में आपने कहा था कि आप सिंगिंग भी करते हैं, तो कुछ लाइन हमें आप सुना दीजिए। वैसे मैंने तो सुन रखा है, पर हमारा व्यूअर्स। सिंगिंग एक्चुअली इतनी अच्छी तो नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ शौक है, सिंगिंग का जी शौक जी है। सो और किशोर दा के गाने जो है, कुमार सानू साहब के गाने हैं, वो मैं सुनना जी और गाना पसंद करता हूँ। जी। तो कोई मेरी संगीत की शिक्षा ऐसी कोई प्रोफेशनली हुई नहीं है, लेकिन फिर भी गाने का शौक है, इसलिए मैं गाता हूँ। स्टार मेकर वगैरह एप्लीकेशन मैं यूज करता हूँ, और लाइव परफॉर्म भी मैं करता हूँ स्टेज पर। तो चलिए जी मैं 2 लाइन आपको सुनाई देता हूँ, आपने कहा है तो। बिल्कुल। 2 दिल मिल रहे हैं, 2 दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके ओ 2 दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। सो अभी जो समय चल रहा है लॉकडाउन का और कोरोना वायरस का, तो लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस देखिए, कम से कम हमें एक सीख तो मिली है कि जिन पंछियों को पिंजरे में देख करके हम लोग खुश होते हैं उनकी चहचहाट से, कि चलो पिंजरे में पंछी हैं और कितना अच्छा तोता बोलता है, कितनी अच्छी चिड़िया जो है बोलती है घरों में। ठीक है। बाकी आज हमें क्या बात। एहसास हुआ ना कि हम पिंजरे में कैद हुए, तो हमें कैसा लगा। ठीक है। तो एक्चुअली बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल आजादी सबको प्यारी होती है। इसलिए जिस बिल्कुल। तरह पक्षी आजाद घूमते हैं, अगर हम भी आजाद घूमना चाहते हैं पहले की तरह, तो हमें इस वक्त जो भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, गवर्नमेंट ने जो भी एडवाइस किया है, जो भी एहतियात हमें बरतनी है, एक दूसरे से कुछ समय के लिए दूरी बना के रखकर अगर हम हमेशा के लिए फिर से एक दूसरे के गले लग सकते हैं, तो हमें एक बार दूरी बना लेनी चाहिए मेरे विचार से। बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट इसलिए करेक्ट। है ना, मैं चाहूंगा कि सभी दोस्त जो हैं इसको अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं कि भाई हम एक दूसरे से जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि यही अब तक का बेस्ट सॉल्यूशन है कि हम इस कोरोना से बच सकते हैं जब तक वैक्सीन इसकी नहीं आती है। बिल्कुल। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन, आज के इस इंटरव्यू का अनुभव कैसा रहा, फीडबैक एक। एक बात कहूँ कपिल, मैं जो है मानो कि फर्स्ट टाइम इंस्टा पर लाइव आया हूँ, और तुम्हारी वजह से आया हूँ मैं।
तो जी थैंक्स अ लॉट फॉर यू कि तुमने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ये जो शो है ये कपिल शर्मा से भी ज्यादा हिट हो आने वाले समय बिल्कुल में। बिल्कुल। क्योंकि अच्छी शुरुआत, और एक्चुअली देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ना, अब उसी का जमाना है। इस जी लॉकडाउन जी पीरियड में हमने देखा कि सलमान खान ने अपने फार्म हाउस से जैकलिन के साथ में वीडियो जो है बनाया, उसे ऑनलाइन वायरल किया, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लॉकडाउन में काम नहीं हो सकता, लॉकडाउन में भी काम हो सकता है। बस बिल्कुल आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली होना पड़ेगा। बिल्कुल टेक्नोलॉजी बिल्कुल। से आप जो है पूरी तरह से आप टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, तो बेशक आप उसका इस्तेमाल करें। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जिन भी दोस्तों ने आज इस शो को देखा, उन सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सब अपनी लाइफ में तरक्की करें, खुश रहें। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने भी अपना इतना कीमती समय दिया और बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, और जो भी व्यूअर्स थे हमारे जो जानना चाहते थे एक्टिंग लाइन को, वो भी आई थिंक बिल्कुल सब लोग सेटिस्फाइड होंगे आपके इस आंसर से। और ये वीडियो वैसे भी शेयर हो जाएगा, तो जिसका अगर रह चुका है तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको एक-एक एक्सपीरियंस बिल्कुल मिलेगा। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच कपिल, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट टू यू एंड ऑल व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। सो गाइस, ये थे नीरज शर्मा जी, और आई होप आप लोगों को बिल्कुल ये सारे एक्सपीरियंस समझ में आए होंगे, आपने कुछ इससे सीखा होगा कि किस तरीके से हम अपने कैरेक्टर को जी सकते हैं, एक कैरेक्टर को निभा सकते हैं। और रियल लाइफ बहुत अलग होती है। रियल लाइफ के लिए आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, इस वीडियो को मैं पोस्ट करूँगा, आप देखते रहिए। और थैंक यू सो मच इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए, और बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे हम लोग अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।